हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में अगेन पाइल्स से रिलेटेड मैं कुछ जानकारी देने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर की थी कुछ होम रेमेडीज़ जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं पाइल्स से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स कि जब आप पाइल्स का इलाज कर रहे हैं तो साथ साथ इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी रिकवरी और फास्ट होगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी में रुकावट आएगी, उतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो आज की वीडियो में मैं 10 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, तो उन टिप्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टिप हो जाता है कि जब आपको पाइल्स हो जाता है, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मेन आपका जो चेंज आता है वो होता है लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होता है, थोड़ा आपको रूटीन में आना होता है। जैसे सुबह उठकर आपको खाली पेट 2 ग्लास हल्के गर्म पानी पीने चाहिए। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट थिंग हो जाती है आपको सिट्स बाथ लेना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, एक टब में आपको आधे के गर्म पानी लेना है। उसमें आप या तो नमक डाल दीजिए या फिर कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल दीजिए, जैसे बीटाडीन आता है वो भी डाल सकते हैं। उस गर्म पानी के अंदर आपको बैठना है, 10 से 15 मिनट के लिए बैठना है। और ध्यान रहे वो पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपको सिकाई महसूस होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जल रहा है और जब भी आप बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इतना गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका एनस वाला स्ट्रक्चर है, एक तो वहाँ की जो मसल होंगी रिलैक्स होंगी। एक तरह से आप सिकाई कर रहे हैं उस पोस्चर की, उस पार्ट की। तो वहाँ पर जो एनस की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होंगी। साथ साथ अगर आपको पेन या कोई इरिटेशन रहता है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका डाइट। डाइट का बहुत ही मेजर रोल है आपके पाइल्स के ट्रीटमेंट में। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। सब हम बात करेंगे डाइट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें स्पाइसी फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड सबसे पहले आ जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है जैसे कि फ़िश, एग, चिकन, मटन, इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है और आपके शरीर में जाके प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है अगर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो ये आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन को पैदा करता है। और अगेन अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये आपके पाइल्स की कंडीशन को ख़राब कर देती है। स्पाइसी फूड की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पहले से ही पेन इरिटेशन होता है, तो उसकी वजह से वो उस कंडीशन को ज़्यादा बढ़ा सकती है। जैसे कि फ्राइड आइटम्स होते हैं, लाइक आपके कबाब हैं या फिर फ्राइड पोटैटोज़ हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड पोटैटोज़ की बात की जाए तो इनमें लेस फाइबर होता है, ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च होता है। अगेन ये आपकी पाइल्स की कंडीशन को वर्सन करते हैं, इचिंग को पैदा करते हैं। एंड कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो मैदा से बने होते हैं, लाइक ब्रेड, बन, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए। देखिए हमारा मेन एम होता है कि जो आपके स्टूल को सॉफ्टन कर सके ऐसा फूड खाना चाहिए। तो यानी कि स्टूल सॉफ्टनर फूड्स बोल देते हैं कि आपको मोशन आसानी से पास हो जाए। तो इसमें अंजीर बहुत ही अच्छा होता है, आपका ड्राई फ्रूट। इसके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर होता है जो कि क्या करता है, आपके स्टूल में वाटर के अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि आप इजीली मोशन पास कर पाते हैं। तो अंजीर अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। प्लस आप स्टूल सॉफ्टनर के तौर पर ईसबगुल ले सकते हैं। ये आप रात में ले तो ज़्यादा अच्छा है। गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं 1 चम्मच। प्लस साथ में आपको अपनी डाइट में ओट्स, राजमा, लेडी फिंगर ये भी ऐड करने चाहिए। सभी स्टूल सॉफ्टनर का काम करते हैं। फ्रूट्स की बात करें स्पेशली तो फ्रूट्स में आप एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कीवी, बनाना, चीकू ऐसे फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स इसमें मूली, गाजर, ब्रोकली, चुकंदर, घिया, तोरी, इस तरह की वेजिटेबल्स बहुत अच्छा काम करती हैं। एंड येस, यहाँ पर जो मैंने फ्रूट्स बताएं इनको आप कोशिश करें कि इनका जो छिलका होता है वो ना उतारें। जैसे कि एप्पल है, आप उसको छिलके के साथ खा सकते हैं। अगर बात करें पाइनएप्पल की तो पाइनएप्पल का ऑब्वियसली छिलका नहीं खा सकते, लेकिन कोशिश कीजिए जिन फ्रूट्स का आप छिलका खा सकते हैं उनका खाइए। लाइक आपका चीकू हो जाता है, चीकू का भी छिलका खाया जा सकता है, क्योंकि ये जो छिलके होते हैं इनके अंदर रफेज होता है जो कि अगेन आपको मोशन पास करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं दालों की कि दालों में कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो मूंग, मसूर और चने की दाल आपके लिए बेस्ट होती हैं। और अगर आपका चावल खाने का मन करता है तो ऑब्वियसली वाइट राइस तो आपको नहीं खाने हैं, ब्राउन राइस आप खा सकते हैं। और बात करते हैं आपकी कौन सी दाल नहीं लेनी चाहिए, तो इसमें अरहर, उड़द की दालें आ जाती हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए। कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, लाइक अरबी
और बैंगन, इनको आप अवॉइड कीजिए, ये आपके पाइल्स की कंडीशन को ख़राब करती हैं, ठीक है। एंड जैसे अगर आपको बैड लाइफस्टाइल है, जैसे आप टोबैको यूज़ करते हैं, अल्कोहलिज्म है, तो फिर इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये जो बैड लाइफस्टाइल होता है आपके पाइल्स की कंडीशन को और ख़राब करता है। तो यहाँ पर मैंने मेन डाइट बताई है। एंड ये इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप छाछ नहीं पीते हैं, जिसको आप बटर मिल्क बोलते हैं, तो आप उसको ऐड कीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए। आज से ही बटर मिल्क अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो पाइल्स है उसको ठीक करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो डाइट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो सब मैंने आपको बता दिया है। एस आपको अच्छे अमाउंट में पानी भी पीना है, ठीक है। तो यही ओवरऑल आपकी डाइट है, इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, अगर एनस के आसपास आपको सूजन महसूस हो रही है तो ऐसे में आपको बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए। आप क्या करेंगे, कपड़े के अंदर आइस क्यूब लेकर वहाँ पर आइस कंप्रेशन कर सकते हैं, बर्फ़ की सिकाई कीजिए। नेक्स्ट हो जाता है, आपको अगर आपका ऑफिस का ऐसा काम है कि आपको बहुत देर तक बैठना होता है तो अवॉइड कीजिए, बीच में उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, घूमिए फिरिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठने से आपके जो एनस है वहाँ पर ज़ोर पड़ता है। अगेन जो पाइल्स में मस्से बन जाते हैं, उनकी कंडीशन को और ख़राब करता है। अगर आपका बैठने का काम है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर आप एक सॉफ्ट कुशन रख लीजिए और उसके ऊपर बैठिए। एनस वाले रीजन पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो आपको अपने को मतलब कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए कि अगर आपको पॉटी के लिए जाना है तो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं जो एनएस की जो मसल्स होती है उन पे ज़ोर पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको मोशन पास करना है आपको तब ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है, जब आप मोशन पास करते हैं आपको ज़ोर नहीं लगाना है, अवॉइड कीजिए ज़ोर लगाना, और इसमें काम करेगा आपका डाइट। अगर आप डाइट अच्छी रखते हैं तो आपको इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि आपको अपनी डाइट में एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी चाहिए। हैवी वेट उठाने की एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग हो जाती है ना, वॉक आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेना चाहिए। जैसे कि आप दोपहर में खाना खाते हैं तो उसके बाद आधा घंटा की वॉक कीजिए, या फिर सुबह शाम जब आपको समय मिले, लेकिन आधे घंटे की वॉक आपके लिए मस्ट है। इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, लाइक अगर आप 40 मिनट्स कर सकते हैं, 1 घंटा मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अदर एक्सरसाइजेज जैसे कि हैवी वेट उठाना, उस सब को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यही थे कुछ मेन टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप पाइल्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये आपके ट्रीटमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। और आज यहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, पता है, इसीलिए मैं कोशिश कर दी जल्दी वीडियो में बोलने का, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर हेडिंग में मेंशन कर दूँगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।